Morning, dear students. How are you all? We are doing lesson number 14, Tom's sore toe. Tom is the name of the student or a child. Sore toe means जिसमें पैर की उंगलियां, toe is पैर की उंगलियां जिसमें दर्द हो रहा हो, जो पीड़ा दे रहा हो. Tom Sawyer was unhappy. It was 7 o'clock on Monday. He wished he could stay at home, but there was nothing wrong with him. Suddenly he discovered something. टॉम स्वेयर जो है बहुत ही अनहैप्पी था. वाई? इट वॉज 7 o'clock on Monday. Monday को we have to go to school. So he was very unhappy. He wished he could stay at home. He don't want to go to school. He want to stay at home. But उसके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी जिसका वो एक्सक्यूज़ बना सके. Suddenly he discovered something. Discovered means to find out. तो सडनली ऑल ऑफ अ सडन अचानक से उसने पाया कि वन ऑफ हिज टीथ वॉज लूज. तो जो उसके दांत हैं उसमें से एक जो है वो हिल रहा है. ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ग्रोनिंग व्हेन ही रिमेंबर्ड समथिंग. इफ़ ही कंप्लेन्ड अबाउट अ बैड टूथ हिज आंट वुड पुल इट आउट. दैट वुड हर्ट. No, that wouldn't work. Then he found a sore toe, a good excuse. So he was about to start groaning. Groaning means चीखना कराहना start करने वाला था. So when he remembered something, उसको अचानक से जब याद आया that if he complained about a bad tooth, उसने अगर अपने दांत के बारे में कंप्लेन किया so उसकी आंट उसका दांत निकाल देंगी और उससे बहुत दर्द होगा. It would hurt. नो दैट वुडंट वर्क. इससे नहीं काम चलेगा. सो उसने सोचा कि सोर टो इज़ अ गुड एक्सक्यूज़ कि उसका अंगूठे में दर्द हो रहा है, पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है, ये अच्छा एक्सक्यूज़ है. ही ले इन बेड ग्रोनिंग लाउडली. सिड वॉक अप. व्हाट्स द मैटर टॉम? ओ सिड, डोंट टच मी, groaned Tom. What's the matter, Tom? I must call Aunt Polly. Don't call anybody. It will be all over soon. So he lay on bed. अपने बेड पे लेट गया, ज़ोर ज़ोर से कराने लगा. Loudly he was groaning. Sid, उसका कज़िन था, वो भी उठ गया. He asked him, What's the matter? क्या प्रॉब्लम है टॉम? उसने कहा, Sid, don't touch me. मुझे छुओ मत. और उसने कराहते हुए बोला. तो उसने फिर से पूछा सिड ने कि टॉम क्या हुआ? शुड आई कॉल आंट पॉली? आंट पॉली उनकी आंटी थी. डोंट कॉल एनीबडी, इट विल बी ऑल ओवर सून. उसने कहा किसी को मत बुलाओ, अब आज तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही. ही सेड ही वॉज अबाउट टू डाई. उसने ऐसे बोला जैसे वो मरने वाला है बिल्कुल. बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन लाइक दैट टॉम, इट्स टेरिबल. टेरिबल मीन्स बहुत बुरा लग रहा है कि it's feeling very painful. So he said, but I must tell Aunt Polly. मुझे Aunt Polly को बताना चाहिए. ऐसे ग्रोन मत करो, ऐसे कराओ मत, ये बहुत ही बुरा लग रहा है. I forgive you all the bad things you have done to me, said Tom groaning. Oh Tom, please don't die, said Sid ran downstairs and shouted. So उसने कहा मैं तुमने जो भी मेरे साथ गलत किया है उसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ. उसने टॉम डर गया और दौड़ते हुए ही वेंट डाउनस्टेयर्स. सीढ़ियों से नीचे उतरने को हम डाउनस्टेयर्स बोलते हैं. सो ही वेंट डाउनस्टेयर्स एंड वाइल येलिंग डोंट डाई टॉम, डोंट डाई टॉम. Oh, Aunt Polly, Tom's dying. Dying? Yes, come quickly. Don't be silly. I don't believe it. So उसने दौड़ते हुए आंट पॉली उसे मिली तो उसने कहा कि टॉम मर रहा है. Dying means to die is to like मर जाना. So कि वो मर रहा है, उसे इतना दर्द हो रहा है. आंटी was surprised and she asked, dying? Sid said, yes, जल्दी से आओ, come quickly. Don't be silly, I don't believe it. तो उसने कहा तुम बुद्धू मत बनो, पागल मत बनो, मुझे यकीन नहीं है. Don't be silly means don't be an idiot. I don't believe it. But she ran upstairs with Sid and Mary close behind her. बट फिर भी वो अपस्टेयर्स सीढ़ियों से ऊपर चली गई. डाउनस्टेयर नीचे जाना, अपस्टेयर्स
ऊपर जाना. So she ran upstairs with Sid and Mary. Sid and Mary are Tom's cousins. वो उसके cousins हैं. Tom, what's the matter with you? She said. Oh, auntie, it's my sore toe. It's dead. Oh, Tom, what a fright you gave me. Now stop this noise and get out of bed. So उसने कहा आंट पॉली मेरे अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है एंड वो मर गया है, अंगूठा मर गया है, इट्स डेड नाउ. सो आंट पॉली सेड, ओहो तुमने मुझे डरा ही दिया. व्हाट अ फ्राइट यू गेव मी. फ्राइटेंड, आई गॉट फ्राइटेंड. आप अचानक से कुछ बुरा सुनते तो डर जाते हो ना. सो शी सेड यू गिव मी अ फ्राइट. नाउ स्टॉप दिस नॉइज. अब ये कराहना बंद करो और बेड से बाहर आओ. Aunt Polly seemed dead, and it hurt so much that even I forgot about my sore tooth, replied Tom. उसने कहा इसमें इतना दर्द हो रहा है आंटी कि इतना दर्द हो रहा है कि मैं अपने दांत के दर्द को भी भूल गया. Your tooth? What's the matter with your tooth? It's loose and it hurts. Open your mouth and let me see, said his aunt. Yes, there's a loose one there, but you are not going to die because of that. Mary, get me a silk thread and a piece of coal from the kitchen fire. सो वो जैसे आंटी ने सुना कि दांत में क्या हुआ, कह रहे इट्स लूज एंड इट हर्ट्स. वो हिल रहा है, इट्स लूज एंड इट हर्ट्स, दर्द हो रहा है उसमें. आंटी सेड ओपन योर माउथ एंड शो इट टू मी, लेट मी सी. मुझे देखने दो, अपना मुंह खोलो. एंड व्हेन शी चेक्ड शी फाउंड आउट कि वाकई उसमें एक लूज टूथ था. बट शी सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दिस. दांत हिलने से तुम मरोगे नहीं. यू आर नॉट गोइंग टू डाई. मैरी, गेट मी अ सिल्क थ्रेड. सिल्क का एक धागा लाओ और किचन से अंगारा लाओ. कोल मीन्स जलती हुई आग. किचन फायर से लेके आओ. ओ प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट, इट डजेंट हर्ट एनी मोर. सो वो डर गया ये जैसे उसने सुना और उसने कहा कि नहीं आंटी अब ये दर्द नहीं हो रहा. प्लीज़ डोंट आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे एट होम फ्रॉम स्कूल. ओह सो दैट्स व्हाई यू वर मेकिंग सच अ नॉइस. यू थॉट यू डिड बी एबल टू स्टे एट होम फ्रॉम स्कूल. यू आर अ बैड बॉय टॉम. सो उसने कहा प्लीज़ आंटी डोंट डू दिस. मैं अब स्कूल से घर नहीं रहूँगा. मैं घर नहीं रहूँगा. मैं स्कूल से छुट्टी मारने की नहीं सोचूंगा. तो आंटी को पता चल गया कि वो एक्सक्यूज़ क्यों बना रहा था. सो आंटी सेड कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते इसलिए यू आर मेकिंग सच नॉइसेस एंड यू थॉट कि आप ये बहाना बनाओगे तो यू कैन स्टे एट होम फ्रॉम स्कूल. यू आर अ बैड बॉय टॉम. अगर कोई भी बच्चा झूठा एक्सक्यूजेस बनाता है वो क्या होता है, bad boy, bad girl. So don't make such kind of excuses. By this time, Mary had returned. The old lady tied one end of the thread to Tom's tooth and the other end to the bedpost. She took the piece of hot coal and suddenly pushed it almost into the boy's face. Tom quickly pulled back his head and now the tooth was out hanging on the thread by the bedpost. So bedpost is this place, सिराना या जो बेड का उठा हुआ पोर्शन होता है बेड के आगे और पीछे. सो दिस इज़ कॉल्ड बेड पोस्ट. दिस एंड दिस इज़ कॉल्ड बेड पोस्ट. सो आंटी ने क्या किया, टॉम के टूथ में एक तरफ से थ्रेड टाई किया और दूसरा जो थ्रेड है वो बेड पोस्ट में टाई किया और जैसे ही उसकी तरफ आग बढ़ा दी. उससे क्या हुआ, टॉम ने अपना फेस पीछे की तरफ खींचा अचानक से और उसका टूथ जो है वो बेड पोस्ट से थ्रेड के सहारे लटक गया. सो हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी स्टूडेंट्स? You all make excuses while you don't want to do something. So mama knows everything. So don't make any excuses further. Mark Twain is the author, the writer of this story. It's a very nice story and it is very good for you students. It's a lesson कि जो झूठ बोलता है, बहाने बनाता है, आलस करता है, मम्मी को सब पता होता है. So आगे से no excuses. Have a good day students.